It is the solution of chapter number 2 exercise 2.3 class 9th NCERT मैथ्स। इससे पहले हमने 2.3 का इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल कर लिए हैं। अब देखते हैं 2.3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने अपनी बुक में पढ़ सकते हैं आप लोग। कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल हैज़ x+1 एज ए फैक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है x³ + x² + x+1। तो इसको ना आप पहले pf मान लोगे। लेट pf = x³ + x² + x+1। ठीक, x³ + x² + x+1। अब ना इन चारों ही पार्ट में मुझको ये चेक करना है कि क्या x+1 इस पोलिनोमियल px का फैक्टर है या नहीं, इसका फैक्टर है या नहीं, ये चेक करना है मेरे को। तो जरा फैक्टर थ्योरम जो हमने पढ़ी थी इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में और एग्जांपल में उसको यूज करेंगे। क्या थी फैक्टर थ्योरम? फैक्टर थ्योरम ये थी कि अगर px में x की वैल्यू a रखने पर pa 0 बन जा रहा है। अगर px कोई पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू a रखी और pa 0 आया, pa becomes 0, then we say that x minus a is the factor of px। तो यहां हमको क्या चेक करना है कि x+1 इज अ फैक्टर ऑफ px का है या नहीं। तो क्या करोगे आप लोग, पुट x+1 = 0। इसको पहले 0 के इक्वल रखोगे, यहां से वैल्यू आएगी x की कितनी, -1 इन px। ये जो लिखने का जो तरीका है ना लैंग्वेज, ये भी समझनी है आपको कैसे लिखना है कि पहले हमने क्या किया, x+1 को 0 पुट किया। ठीक है, यहां से वैल्यू क्या निकल गया x की, x-1, और ये कहां पुट कर रहे हैं हम लोग, px में। चलो करते हैं। px में जहां x है वहां रख रहे हैं -1, तो p - 1 = -1³ + -1² + -1 और +1। जहां जहां इसमें x था वहां हमने -1 पुट कर दिया। तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1। इवन पावर है तो +1 आता है, ऑड पावर है तो -1 आता है। प्लस माइनस -1 और फिर +1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो लिखना है आपको कि p - 1 = 0, मतलब pa = 0। देन इसको उधर भेज दो, मतलब x - a यानी कि क्या, x+1 जो था, सो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो ये हमने चेक कर दिया कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो तरीका समझ में आया आप लोगों को। पहले x+1 = 0, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, -1। ये वैल्यू हमने पुट की, -1 का क्यूब, ये -1 का स्क्वायर प्लस -1, 1 से 1 कैंसिल, 1 से 0 आ गया। तो क्योंकि p - 1 0, सो x+1 इज फैक्टर ऑफ px। ठीक, वे तीनों पार्ट इसके बिल्कुल सेम ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो अब देखते हैं अगला क्या कहा हमने, पुट। अच्छा, चेक वही करना है सब में चेक वही करना है। पुट x+1 = 0 इंप्लाइज दैट, इधर से वैल्यू क्या आएगी x की, -1, और कहाँ पुट करोगे भैया, px में पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, px में करो। ये px मान लिया हमने। लेट द पोलिनोमियल गिवन बाय px। तो p - 1 = -1/4 प्लस -1 का क्यूब। ठीक है, x की जगह रखोगे -1 तो -1², यहाँ भी रखेंगे -1 और यहाँ रखेंगे तो +1। तो -1 की पावर इवन पावर है तो +1, -1 का क्यूब ऑड पावर है तो -1, -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस -1 और +1। ऑड इवन पावर तो प्लस, ऑड इवन पावर तो प्लस, ऑड पावर तो माइनस, इवन पावर तो प्लस, और ये प्लस माइनस माइनस ये 1 से वाला 1 कैंसिल हुआ, 1 से वाला 1 कैंसिल हुआ, क्या वैल्यू रह गई, 1 रह गई। इस बार वैल्यू 0 नहीं आई, तो p - 1 इज नॉट इक्वल टू 0। सो क्या, सो x+1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ कितना, px। ठीक, ये इसका आंसर आ गया। और यहां पर एक बात आप और लिखोगे, बाई फैक्टर थ्योरम, बाई
फैक्टर थ्योरम यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय कौन से बाय किससे, बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक। इनको नोट करो, फिर देखते हैं अभी थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट इसका। आइए थर्ड पार्ट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऐसे करेंगे हम। पुट करेंगे कितना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई इधर से, -1 आ गई इसकी वैल्यू। जब x की वैल्यू -1 आ गई तो इन कहाँ पर px में, px कौन है, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको हमने ps मान लिया है, ठीक है। तो p -1 जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखोगे, -1, x की जगह पर -1, x की जगह पर -1, x की जगह पर -1, ठीक। देखो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है ना तो पहले इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देखें, आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी एक्सरसाइज को करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर देखा करो। मेरा जो वीडियो बनाने का तरीका है ना वो यही है कि पहले मैं एक एक्सरसाइज का मतलब एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन बनाता हूँ, फिर उसके एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज। तो आपको एक्सरसाइज में आने से पहले वो इंट्रोडक्शन वीडियो और एग्जाम्पल वीडियो जरूर देखनी चाहिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक। तो -1 की पावर 4 कितना हो गया, -1, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1 प्लस माइनस -1 +1, ठीक हो गया। तो 1 ± -3, 3 बन जा 3, ये वाला -1 और ये वाला +1, 1 1 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, तो सिर्फ कितना रह गया मेरे पास, 1 रह गया, वैल्यू 0 नहीं आई, नॉट इक्वल टू 0। तो क्योंकि p -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px। बाई किससे हुआ ये किससे हुआ, वो लिख देना बाई फैक्टर थ्योरम से, बाई फैक्टर थ्योरम, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, लेट px, ये हमने क्या मान लिया है पहले, px, इट इज px। और अब क्या पुट करोगे, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज x की वैल्यू -1 इन px, x की वैल्यू तो दो उसमें -1, जहां भी x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या कर दोगे, -1। तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2, x की जगह -1 और प्लस √2। देखो ध्यान से, जहां भी x था वहां पर मैंने -1 रख दिया है, समझ रहे हैं, ठीक। तो -1 का क्यूब क्योंकि ओड पावर है तो -1 माइनस -1 का स्क्वायर +1। अब माइनस इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे ना तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हटाओ, पहले ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस बनेगा प्लस, और इस 1 की मल्टीप्लाई 2 में, अब इस 1 की मल्टीप्लाई √2 में, और साथ में प्लस √2। तो -1 और -1 -2 +2, √2 और √2 कितने होते हैं, 2√2, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 2 × √2, ठीक है। तो ये इसका फैक्टर नहीं है, बिकॉज p -1 इज नॉट इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ px बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, समझ भी आ गया होगा, नोट करो उसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, इसका मैं लिखा हुआ है बोर्ड पर, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब क्या है बात का, और ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से अलग है या फिर उसके जैसा ही है, दोनों बातें देखते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन के जैसा ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस उसमें क्या था कि फैक्टर एक ही दिया हुआ था और चारों क्वेश्चन में हमको वही चेक करना था कि वही x प्लस 1 चारों का फैक्टर है या नहीं। इस बार क्या है, क्वेश्चन तीनों क्वेश्चन है अलग अलग है। इस पॉलिनोमियल का फैक्टर ये वाला है या नहीं चेक करेंगे अभी, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर ये है या नहीं ये भी चेक करेंगे, ऐसे ही इसको चेक करेंगे। ये px है, ये gx है, कह रहा है कि gx px का फैक्टर है या नहीं, कैसे चेक करना है, यूज द फैक्टर थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर में हमने फैक्टर थ्योरम यूज से ही किया था,
तो फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए हमको बताना है कि क्या जी एक्स इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट वी हैव पी एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और जी एक्स इज इक्वल टू कितना है x प्लस 1। पी एक्स हमारे पास में है और जी एक्स हमारे पास में है। बताना है कि जी एक्स पी एक्स का क्या कहेंगे फैक्टर है या नहीं। तरीका वही है, जी एक्स को पहले इक्वल पुट करो जीरो के साथ, पुट जी एक्स इज इक्वल टू 0, जी एक्स इज इक्वल टू 0 दैट इज x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू -1 और ये पुट कहाँ करना है आपको? px में, समझ रहे हैं ना? ये कहाँ पुट करना है आपको? px में। आइए, p माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 1। देखो जहाँ भी x था वहाँ पर हमने क्या रख दिया? -1। ठीक, अब -1 का क्यूब -1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 और -1। 2 इंटू -1 कितना हुआ? -2 प्लस 1 प्लस 2 -1। 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 0 हो गया, 0 आ गया। तो क्योंकि क्योंकि p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो बाय फैक्टर थ्योरम कितना x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल दैट इज gx इज द फैक्टर ऑफ px। gx इज ए फैक्टर ऑफ px। ठीक, फैक्टर थ्योरम यूज करते बताया था ना, तो पहले वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो और आ गया आंसर। ठीक, नोट करो इसको, फिर देखते हैं इसके बाद सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहीं कर देंगे हम लोग। इस बार वैल्यू क्या है? पी एक्स यहाँ ये नहीं है इस बार, तो सॉल्यूशन कितना? सेकंड पार्ट ये है पी एक्स, ये है जी एक्स। तो जी एक्स कितना है इस बार? एक्स प्लस 2 उधर ले आओ तो x इज इक्वल टू -2। जब x इज इक्वल टू -2 उधर ले जाओगे, x इज इक्वल टू -2 जब उधर ले आओगे और ये कहाँ पुट करोगे? अब px में, ये रहा px, रखो कितना? -2। तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 और प्लस 1, -2 का क्यूब 3 इंटू -2 का स्क्वायर 3 इंटू -2 प्लस 1। क्लियर? -2 का क्यूब -8, 3 इंटू, पहले स्क्वायर करना है, कभी पहले मल्टीप्लाई करो फिर स्क्वायर करो, नहीं, पहले स्क्वायर करना है। -2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 और प्लस 1, -8 प्लस 4 3 जा 12 -6 प्लस 1, तो 12 प्लस 1 13 और ये कितने हो गए? 14, माइनस के 14 प्लस के 13, तो -1 आया। तो इस बार पॉलिनोमियल की वैल्यू -2 पर 0 नहीं आई, तो जी एक्स इज नॉट ए फैक्टर ऑफ पी एक्स। जी एक्स जो है वो पी एक्स का फैक्टर नहीं है, बाय किससे? फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, जल्दी बताओ और नोट करो इसको, फिर देखते हैं थर्ड पार्ट। देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है? x - 3। इस बार क्या वैल्यू है? x - 3, तो 3 इधर गया तो क्या बनेगा उधर जाकर के? x इज इक्वल टू 3। ठीक, और ये हमको कहाँ रखना है? ये हमको कहाँ रखना है? px में, पॉलिनोमियल में रखना है, पॉलिनोमियल में। तो p की वैल्यू 3 पर, पॉलिनोमियल इन 3, तो 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 6, तो 3 का क्यूब 27, 3 स्क्वायर 9
+3 +6, 27 -4 9 36 +3 +6, तो 27 और 3 30 और 6 36, तो 36 - 36 = 0। तो क्योंकि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, तो बाई फैक्टर थ्योरम gx इज ए फैक्टर ऑफ px। सिंपल। आगे तो देखा समझ में सबको सबको समझ में आ गया होगा बिल्कुल। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट करके बताया करो, ठीक। नोट करो उसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases। इन सभी केसेस में, इन सभी चारों पार्ट में px में x - 1 इन चारों का फैक्टर है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। x - 1 इन चारों का फैक्टर है। कौन? x - 1। इसका फैक्टर भी है, इसका भी है, इसका भी है। तो इंडिविजुअली करना है हमको। और अक्सर क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k या फाइंड द वैल्यू ऑफ a या फाइंड द वैल्यू ऑफ m, एनीथिंग एल्स, कुछ भी आ सकता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो शुरू करते हैं। सुनो ध्यान से, क्या करना है आपको, क्योंकि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। x - 1 क्या है? फैक्टर ऑफ px है। x - 1 px का फैक्टर है। सो बाई फैक्टर थ्योरम, बल्कि इससे पहले एक बात लिखेंगे हम यहां पर, क्योंकि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो इसको जीरो करो। पहले क्या करना है आपको? इसको जीरो करना है, ठीक। इससे वैल्यू क्या निकल के आएगी x की? 1। अब लिखोगे आप बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम कि x = 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी। अरे फैक्टर थ्योरम यही तो है। देखो, दो स्टेटमेंट हमने लिखवाए थे फैक्टर थ्योरम के, 2 स्टेटमेंट लिखवाए थे। मतलब स्टेटमेंट एक था, उसका यूज 2 तरीके से था। क्या था पहला यूज? कि x माइनस की पहला जो था कि अगर p की वैल्यू a पर 0 है, अगर p की वैल्यू a पर 0 है, तो x - a इज फैक्टर ऑफ px। पहले हमने आपको ये लिखवाई थी कि अगर p की वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू पॉइंट a, वैल्यू a पर 0 है, तो x - a इज फैक्टर ऑफ px, जो हमने क्वेश्चन 2 में यूज किया और 1 में यूज किया। उल्टा, अब इसका उल्टा है। अगर x - a इज फैक्टर ऑफ px, हम कह रहे हैं कि अगर x - a इज ए फैक्टर ऑफ px, तो यहां से जो वैल्यू आ रही है x की, जब इसको 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या देगा? ये देगा, तो p 0 होगा। तो इस क्वेश्चन में हमको ये वाला यूज करना है इस बार, क्योंकि यहां पे गिवन है कि x - a यानी कि x - 1 फैक्टर तो है px का, तो p1 की वैल्यू 0 होगी। तो p1 की वैल्यू 0 होगी, तो हमने लिखा x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, सो x - 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाई दैट इज इक्वल टू 1। सो बाय फैक्टर थ्योरम p1 इज इक्वल टू 0। ये हमने फैक्टर थ्योरम आपको समझाई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में। इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि पहले आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आएगा, नहीं पहले जब मेरे लिंक पे जाकर एक बार, ठीक। तो चलो फिर p1 कितना होगा? 0 होगा। तो बस p1 0। अब सुनो करना क्या? p1 0 मतलब इसमें जहां x है वहां 1 भरो, 1² + 1 + k इज इक्वल टू 0, ये लिखना है। ये 0 तो ये लिखी भी है। p1 कैसे आया? यहां से आया। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, +1 इज इक्वल टू 0। 1 + 1 2, 2 को भेज दिया हमने उधर, तो k की वैल्यू -2। खत्म कहानी, ठीक। ठीक है भैया, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, नोट करो। और फिर देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यहीं कर दूं? चलो, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। इस बार भी वही है, वही इस बार भी। क्या? x - 1। तो क्योंकि x - 1 ये अब हो रहा है सेकंड पार्ट, क्योंकि x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो x - 1 इज इक्वल टू 0। x - 1 इज इक्वल टू 0 होगा ना, इंप्लाई x की वैल्यू 1। सो बाय फैक्टर थ्योरम p1 इज इक्वल टू 0। बस इस बार क्या होगा? इस बार जो वैल्यू होगी वो यहां से होगी। भाई पहले तो फर्स्ट पार्ट से हुई थी, अब सेकंड से होगी। तो p1 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2 × 1² + k × 1 + √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 × 1² तो 2, k की 1 में करोगे k,
प्लस √2 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को उधर भेज दो क्योंकि दोनों अनलाइक टर्म्स है, प्लस माइनस तो होंगी नहीं आपस में, 2 भी उधर गया -2, √2 भी उधर गया -√2, और यही हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नोट करो। और फिर देखते हैं थर्ड पार्ट। आइए थर्ड पार्ट हो रहा, तो फैक्टर वही चेक करना बार बार, इस बार वही चेक करना है मुझको, x-1, ये लाइन सेम टू सेम, ये भी सेम टू सेम, तो बाय फैक्टर थ्योरम P1 की वैल्यू 0, दैट इज इस बार जो ये वैल्यू आएगी वो वहां से आएगी P1, तो कितना होगा k इंटू 1 का स्क्वायर, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k इंटू 1 का स्क्वायर, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो k माइनस √2, तो ये x क्या कर रहा है यहाँ पर भैया, x क्या कर रहा है यहाँ पर, 1 कौन लिखेगा यहाँ पर, √2 की 1 में करोगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, दोनों उधर भेज दो, तो द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू √2, और 1 में गया तो 1, तो -1। ये पूरा हो गया आपका थर्ड पार्ट, ये पूरा हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब देखते हैं फोर्थ, फिर से वो चेक करना है, x-1 इज द फैक्टर ऑफ px, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो x-1 इज द फैक्टर ऑफ px, पहले लाइन लिखोगे आप, फिर ये वाली, और p1 की वैल्यू 0, दैट इज p1, तो p1 कितना बनेगा, k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1, k की 1 k, 3 1 3 प्लस k, ठीक हो गया, k प्लस k 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3 गया उधर, तो 2k इज इक्वल टू 3, 2 गया अपॉन में, तो k इज इक्वल टू 3/2, दिस इज द आंसर। नोट करो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज करेंगे हम लोग, फैक्टराइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा यूजफुल क्वेश्चन, क्योंकि ये जब तक आप लोग मैथ पढ़ोगे तब तक आते रहेंगे फैक्टराइज करने के लिए। फिलहाल क्वेश्चन 4 में हम करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज, फिर अगले में करेंगे हम क्यूबिक को फैक्टराइज। और आपको पता है कि ये क्वेश्चन आपने 8th क्लास में भी किए हैं, आपने 8th में भी किए हैं, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। और मैंने जब अभी आपको क्या कहते हैं कि इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कराए थे, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको हाउ टू फैक्टराइज बाय यूजिंग द मिडिल टर्म टू स्प्लिट, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टर हम लोग करते हैं, हमने आपको सिखाया था अच्छी तरीके से। तो अगर आप चाहें तो एक बार पहले जाके वीडियो देख लें, एक बार इसके एग्जाम्पल वाली, उसमें मैंने सब समझाए हुए थे, ये अब भी मैं समझाऊंगा यहाँ पर। वहाँ पर तो केवल 2 ही क्वेश्चन थे, अब 4 क्वेश्चन है, और इतना इंपॉर्टेंट है ना कि 10th में, 11th में, 12th में स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से फैक्टर करने आप लोगों को आने चाहिए। वैसे जिन बच्चों ने 8th में अच्छे से पढ़ाई की होगी ना, उनको आते भी होंगे, क्योंकि ये वैसे 8th में थे, पहले 9th में भी थे, मगर 8th में बच्चे इनको पढ़ के आते हैं पहले से ही, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं स्प्लिट इन द मिडिल टर्म मेथड। अब स्प्लिट इन द मिडिल टर्म मेथड में थोड़ा सा यहाँ पर ये खराबी है हमारे सामने एनसीईआरटी बुक में, कि 4 क्वेश्चन एक जैसे मेथड के दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, अपनी तरफ से लिखता हूँ, जिसमें क्या होगा कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। देखो इन सभी में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 12, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 3। कभी कभी क्या होता है कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई ना कोई नंबर होगा, जैसे कि अभी है, और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा ना, तो 1 है, ठीक है। तो ये मैंने क्यों लिखा है बताऊंगा, अभी पहले इस पे आते हैं लोग हम। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको करना क्या है, पहले समझो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आप लोगों को करना क्या है, बहुत ध्यान समझना है आपको, ठीक। मुझे सबसे पहले ना इस वाले नंबर की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, पहले वाले की लास्ट वाले में, और करके लिख लेनी है जगह 12 एकम 12 लिख ली। अब लिखनी नीचे वाली ये वाली वैल्यू, ये यहाँ लिखना है, फर्स्ट टर्म की लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई करो, जो भी आए वहां लिखो, और फिर इसको लिख लेना, ठीक। अब ये नंबर तो मल्टीप्लाई करके आए, और जो ये नंबर है मिडिल वाला, ये आए प्लस करके, आपको देखना है ये वाला, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस करके आना चाहिए ये नंबर। अगर यहाँ किसी क्वेश्चन में माइनस हुआ, जैसे कि यहाँ पर माइनस आएगा, तो फिर यहाँ पर माइनस करके आना चाहिए। तो 2 नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 12, प्लस करूँ तो 7। तो इसको हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेते हैं, 4 + 3 हो गया ना, 4 + 3 7, और 4 3 जा 12, समझ में आ रही बात। 4 + 3 7 एंड 4 3 जा कितना हो गया
12। तो आप इन नंबर को यहाँ लिख सकते हैं 4 3 जा 12, 4 + 3 7। यहाँ पर नहीं लिखना, ये तो मैंने सिर्फ लिखवाया था इस तरह से। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, वहाँ लिख लो, मिडिल टर्म को इधर लिख लो, जो सिंबल यहाँ है वो प्लस करके आए, ये तो मल्टीप्लाई करके आना, ठीक है। तो जैसे ही आपको दो नंबर मिल जाए इस तरह के 4 + 3 7, 4 2 12, तो समझ लो आपका काम आधा तो हो गया, 12x²। एंड नाउ वी राइट 7 एज द सम ऑफ 4 and 3 इंटू x + 1। 7 कैसे लिखा मैंने, 4 + 3। अब 12x², x की मल्टीप्लाई करो 4x, बाहर माइनस है, साइन चेंज होगा तो 3x + 1। देखो इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है बताओ, देख के 4x कॉमन है इनमें, और इसमें 4x कॉमन। 4x कॉमन तो यहाँ क्या बचा 3x। जब 4x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 3x, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 1। हमने यहाँ से 4x कॉमन लिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है इन दोनों में, तो सिर्फ माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ से। माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा 3x - 1। अब कहोगे माइनस कॉमन क्यों लिया, देखो हमको ये दोनों ब्रैकेट सेम बनाने हैं, क्योंकि मुझको अगले स्टेप में इनको कॉमन निकालना है। तो अगर माइनस कॉमन ना लेता, मैं इसको अगर ऐसे लिख देता, तब यहाँ पे आता -3x + 1, और तब ये अलग हो जाता है इससे, तो ये कॉमन ना आता। तो इसलिए मैंने माइनस कॉमन निकाला। और याद रखना, जब माइनस कॉमन निकालते हैं तो दोनों टर्म के साइन चेंज होते हैं। यहाँ टर्म ये माइनस की है, ये प्लस की है। माइनस कॉमन लेने के बाद ये देखो प्लस की हो गई और ये वाली माइनस की हो गई, साइन चेंज होते हैं माइनस जब कॉमन लेते हैं। और जब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर, तब भी साइन चेंज होते हैं। अब ये कॉमन आ गया, तो इधर से कॉमन कौन आ गया 3x - 1, तो क्या बच गया इधर 4x माइनस क्या बचा 1। ये क्वेश्चन का आंसर। 3x - 1 जब कॉमन निकाल लोगे बच्चों, तो यहाँ बचेगा 4x, यहाँ बचेगा क्या बचेगा -1। तो ये इसके फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट के। अब देते हैं सेकंड। क्या बताया था 2 3 जा 6, ये तो मल्टीप्लाई करके आए, और प्लस करके 7 आए। बताओ जल्दी कौन बताएगा। मल्टीप्लाई करके 6 आए, प्लस करके 7 आए। यार 6 और 1 हो गया ना, 6 1 जा 6 और 6 + 1 7, तो दो नंबर मुझको मिल गए 6 और 1। तो 2x² + 6 + 1x + 3, ठीक है। तो 2x² मल्टीप्लाई करो x के अंदर 6x, 1 में करोगे तो 1x और +3। 2x² x की करी 6x, 1 में करी 1x + 3। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है 2x कॉमन है, देखो ध्यान से 2x कॉमन, तो क्या बचा खाली x। 2x गया तो क्या बचा 3। अब 1x और 3 में कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन ना हो तो सिर्फ 1 लिख देते हैं, क्या बचा x + 3। देखो दोनों सेम होने चाहिए बिल्कुल, x + 3। अब यहाँ से x + 3 कॉमन आ गया बाहर। जब आपने x + 3 कॉमन लिया तो सोच के बताओ यहाँ क्या रह गया 2x + 1, यहाँ रह गया +1। भाई ये कॉमन निकाल लिया तो 2x + 1, ये इसका आंसर, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो इधर करो, 6 6 जा 36, तो मल्टीप्लाई करके तो आए 36, माइनस करके आए 5। इस बार माइनस करके 5 मल्टीप्लाई करके 36। तो दो नंबर बता दो जल्दी ऐसे जिनको माइनस करूं तो ये मिडिल टर्म आए 5, और मल्टीप्लाई करूं तो 6 36, तो 9 और 4, 9 चौक 36 और 9 4 गए तो 5, ठीक हो गया। तो दो नंबर कौन से हैं ऐसे 9 और 4, तो 6x² + 5 का लिखा हमने 9 - 4x, 9 - 4, क्योंकि 9 - 4 5, 9 4 जा 36। सो 6x² मल्टीप्लाई करो x की 9 में 9x, x की 4 में 4x - 6। अब कॉमन लेते हैं, चलो इन दोनों में क्या कॉमन है 3x कॉमन है यहाँ भी, क्योंकि 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9x। 3x कॉमन, तो यहाँ पर तो क्या बच गया 2x। 3x कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया 3। कितना कॉमन लिया 3x। अब इन दोनों में कॉमन लो, सिर्फ कॉमन तो दो लेते हैं हमेशा, दोनों में माइनस है, ठीक है। दोनों 2 3 डिविजिबल है तो 2 भी कॉमन है, -2 कॉमन।
जब -2 कॉमन लिया यहाँ से -2 तो क्या बचा 2x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा और 3, दोनों ब्रैकेट सेम बन जाने चाहिए। तो 2x + 3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो बच्चों जब 2x + 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपके पास 3x - 2। 2x + 3 कॉमन लेके क्या बचेगा 3x - 2। फोर्थ देखते हैं, 3 4 जा 3 × 4 12, तो मल्टीप्लाई करके तो आए 12 और माइनस लगा हुआ है तो क्या है माइनस करके जो इसका कोफिशिएंट है, क्या है फिलहाल कोफिशिएंट यहाँ पर 1, तो मल्टीप्लाई करके 12 एंड माइनस करके 1, तो ऐसे दो नंबर कौन होंगे 4 और 3 होंगे ना, 4 में 3 गया 1, 4 3 जा 12, तो 3x² माइनस इसको क्या लिखोगे 4 - 3, बाकी सब सेम तुम लिखो। यहाँ 1 था ना मल्टी साथ में तो क्या लिखा हमने 4 - 3, क्योंकि 4 - 3 कितना होता है 1, तो 4 - 3 × x - 4। अब 3x², x की 4 में करोगे 4x माइनस माइनस प्लस 3 के पे करोगे तो 3x और -4। ठीक ठीक, कॉमन लो। अब जा यहाँ से क्या कॉमन आएगा x कॉमन, जब इन दोनों में से x कॉमन आया तो क्या बचा 3x - 4, ठीक है, क्या बचा 3x - 4। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है और इसके जैसा बन भी रहा है तो सिर्फ 1 कॉमन लेंगे और क्या लिख देंगे 3x - 4। ठीक है ठीक है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया, अब इस पूरे में से 3x - 4 ही कॉमन आ गया, तो यहाँ पर तो क्या रह गया x, यहाँ पर क्या रह गया 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नोट करें इसको तुरंत। अब जो क्वेश्चन मैंने अभी लिखा था 5वां अपनी तरफ से, वो हमने इसलिए लिखा था क्योंकि इन सब में ना कोफिशिएंट स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ नंबर था, एक 1 था, वहाँ नहीं है, बल्कि ये कहना गलत होगा कि वहाँ नहीं है, एक्चुअल में वहाँ भी है 1 है। आप ये सुना कि वहाँ कुछ नहीं है, तो अब भी आपको तरीका यही अपने मन में इमेजिन करना है कि हमने 1 की मल्टीप्लाई करी 6 में तो क्या आया 1 6 जा 6 और प्लस करके कितना आना चाहिए 5, प्लस करके 5 और मल्टीप्लाई करके 6। ये 6 मैंने यहाँ से देख के नहीं लिखा, ये पहले 1 की 6 मल्टीप्लाई करी तब लिखा। तो दो नंबर कौन से होंगे ऐसे 2 और 3, ठीक। तो x² + 2 + 3x + 6, तो x² + x की मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो 2x, 3 में करोगे तो 3x और प्लस 6। इसमें से और इसमें से x कॉमन तो क्या बच गया x + 2, इन दोनों में से 3 कॉमन तो यहाँ पे क्या बच गया भैया x + 2। अब देखो पूरे में से x + 2 कॉमन और क्या बच गया x + 3, ठीक। तो फैक्टर करने आपको आने चाहिए। मैं अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ जो आपको ट्राई करने हैं और अगर नहीं होंगे तो मुझसे कमेंट करके पूछने में फिर बताऊंगा आपको। मैं लिखता हूँ अभी कुछ क्वेश्चन इधर, ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं इधर, इन तीनों का अपने नोट में नोट करो और सोल्व करो और कमेंट करके मुझे कमेंट्री मुझे को इनके फैक्टर्स, केवल ये फैक्टर्स जो भी आपके क्या होंगे ये टाइप करके बताओ कि इनके फैक्टर्स आपके क्या आए हैं, ठीक। नहीं आए हैं, नहीं हो रहे हैं तो बताओ कमेंट करके नहीं हो रहे हैं सर, फिर मैं बताता हूँ आपको इनको, ठीक है। और इसको नोट करो, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका 5 क्यूबिक वाले फैक्टर्स। 5 क्वेश्चन नंबर 5 फैक्टराइज करना है क्यूबिक वाले को, x³ - 2x² - x + 2। देखो कुछ बातें बताऊंगा। नंबर 1 कि क्यूबिक वाले फैक्टर करने से पहले जिन्होंने अभी एग्जाम्पल वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको इस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 10 कराया है फैक्टर वाला, वो जरूर देखें क्योंकि वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को बहुत डिटेल में अच्छी तरह समझाया हुआ है, जो मेथड है करने का, ठीक। और यहाँ थोड़ा सा तेज से काम कर दूंगा, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखें कि मैंने किस तरह से आपको उस एग्जाम्पल को समझाया था। वैसे मैं आपको यहाँ भी बताऊँगा कि कैसे होगा सब कुछ बातें, ठीक है। लेकिन क्योंकि मुझको यहाँ पर वीडियो में 4 क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा सा मैं टाइम को बचा कर चलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो आप एग्जाम्पल वाली वीडियो के ऊपर जरूर देख लें, ठीक है। इससे पहली वीडियो ये इसके लिंक मिल जाएगी। और अब
कैसे फैक्टर करेंगे हम इसको, आपको फैक्टर करने का तरीका बताऊंगा, फिर एक तरीका बताऊंगा डिवाइड को इजी करने का, और फिर इसके फैक्टर को डायरेक्ट कैसे करेंगे हम एक लाइन में, वही बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा आपको धीरे धीरे। ठीक है। दूसरी बात, क्यूबिक के फैक्टर इतने इंपॉर्टेंट हैं कि क्या कहूँ कि कितने इंपॉर्टेंट हैं। 10th में, 11th में, 12th में, और अगर आप 12th के बाद मैथ लेते हो तो कभी भी किसी भी टॉपिक के चैप्टर के बीच में आ जाएंगे। और मैं गारंटी से कह देता हूँ कि 50% से ज़्यादा बच्चों को, जो 12th में भी अगर होगा, आप जाके पूछ लेना, फैक्टर करने क्यूबिक के एक बार को नहीं आते उनको भी करने, भूल जाते हैं कोई बच्चे तो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर सब तरीके बताने वाला हूँ। अब जा एक तो जो तरीका मेन है अपना वही बताएंगे। 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है, 3 स्टेप में क्वेश्चन होता है। नंबर 1, पहले फैक्टर थ्योरम से, दूसरा डिवाइड करेंगे फिर, और तीसरा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 3 स्टेप का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 3 तरीके लगाए जाएंगे। पहले इसको हम फैक्टर थ्योरम से ए फैक्टर फाइंड करेंगे, फिर जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो क्वोशिएंट मेरे पास आएगा उस क्वोशिएंट के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर कर लेंगे। तो इस तरह हम तीनों फैक्टर इसके फाइंड कर लेंगे। मेन तरीका तो यही है, 3 स्टेप का क्वेश्चन होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। मैं चारों कराऊंगा यहाँ पर, तो थोड़ा सा तेजी से काम करूंगा, लेकिन इस बार एग्जाम्पल मैंने पूरी 20 मिनट में समझाया था आपको, अगर ध्यान हो उससे पहले वीडियो में, केवल एक एग्जाम्पल 20 मिनट में, और अब मैं 10 मिनट में चारों कर दूंगा। फैक्टर थ्योरम पहले स्टेप में पूरा करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फिर मैं आपको इस डिवाइड को करने का एक शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा। क्वेश्चन में आप डिवाइड को शॉर्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड आपकी इच्छा है, लॉन्ग वाली कर लो चाहे शॉर्ट वाली कर लो, क्योंकि लेकिन फिर भी शॉर्ट वाली कुछ बच्चों को नहीं समझ में आती, तो हमको डिवाइड भी मुझको लॉन्ग भी करानी पड़ती है। और फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट मेथड भी आपको बताने वाला हूं। तो बहुत ध्यान से देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। सबसे पहले आपने बताया था कि आपको इसमें वैल्यूज रखनी है, अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज रख के देखनी है। 1 रख लेना, 2, 3, या -1 या -2, -3। 98% क्वेश्चनों में आपका काम इन वैल्यू से ही हो जाएगा। 98% क्वेश्चनों में मैंने आपको एग्जाम्पल सब समझाया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि एक्चुअल में हमको लास्ट वाली टर्म के फैक्टर्स करने होते हैं, और इन फैक्टर को ही रख के देखने होते हैं। पहले इनको रखेंगे, इनको नहीं रख के आया 0 अगर, तो फिर नेगेटिव में रख कर देखेंगे, नेगेटिव -1 मतलब -1 और माइनस रख कर देखेंगे। और ये वाली वैल्यू ज़्यादा मोस्ट यूज की होती है, क्योंकि हर नंबर या तो 1 से तो सभी कटते हैं ना, तो 1 से चांसेस ज़्यादा होते हैं कि फैक्टर थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए। 2 रखो, क्योंकि 2 से भी ज़्यादातर कटते ही हैं, जब 2 से नहीं कटते तो फिर वो 3 से कटते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बता रहा हूँ मैं, कटने तो 7 से भी कट सकता है, लेकिन नॉर्मली 98 क्या 99 कहूँगा मैं तो आपको, 99% आपको इनसे आपका काम चल जाएगा। बस आपको करना क्या है कि जब तक प्रैक्टिस ना हो तब तक आपको इनको रफ पे रख के देख लें, रफ पे जाओ बराबर में रख के देख लो। फिलहाल जैसे कि मैंने कहा कि अभी मुझको पता नहीं है ना, मान लो मैं कोई अपनी नोटबुक में कर रहा हूँ क्वेश्चन को, एग्जाम में कर रहा हूँ, तो मुझको पता नहीं है ना अभी ये 0 किससे आएगा, 1 से आएगा या 2 से आएगा या -1 से आएगा या -2 से आएगा, तो मैं भी फिलहाल रफ पे जा रहा हूँ। मैं ऐसे तुरंत क्या करता हूँ, 1 रख कर देखता हूँ, 1 का क्यूब, 2 × 1 का स्क्वायर, 1 रख दिया मैंने, 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 2 या 2 -1, अरे तो आ गया 0, तो हमारा काम 1 से हो गया ना। अब आप इसको फेयरली करोगे, आप पहले इसको px मान लोगे एक, तो अगर 1 पे ना आता 0, फिर मैं 2 रखता, फिर मैं 3 रखता, फिर मैं रखता -1, फिर -2, फिर -3, इनमें 0 आपका आ ही जाएगा वैसे। पुट x = 1, जब x = 1 रखोगे तो p1 = 1 का क्यूब, 2 × 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 × 2 -1 + 2 0 हो गया। तो क्योंकि p1 = 0, तो बाई फैक्टर थ्योरम, तो बाई कितना फैक्टर थ्योरम 1 से भेज दो, सो बाई फैक्टर थ्योरम x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। ये मेरा स्टेप फर्स्ट पूरा हो गया। पहले हमने नंबर ढूंढ लिया ना, 1 रख के दिखा दिया, सेटिस्फाई हो गया, 0 आ गया फैक्टर थ्योरम से, x - 1 से फैक्टर ऑफ px। अब आपको करना है डिवाइड। नाउ इससे इसको आप डिवाइड करोगे, x - 1 से x³
माइनस 2x²। ये डिवाइड जिन बच्चों ने इस क्लास में नहीं की थी, ये सोच के कि यार ये डिवाइड तो बहुत भारी सी है, नहीं करते, छोड़ देंगे, कौन सा 9th में आएगी, तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि आप मैथ में कुछ भी छोड़ोगे तो वो अगली क्लास में जरूर आएगा। कुछ भी छोड़ोगे आप तो आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। अब कैसे करते हैं डिवाइड को, एक तरीका तो लॉन्ग वाला है, फिर मैं आपको इस डिवाइड का शॉर्ट तरीका ही बताऊंगा, वो भी आप क्वेश्चन में कर सकते हैं, बल्कि एनसीईआरटी में तो वैसे ही दिया हुआ है शॉर्ट वाला ही, वो भी कराऊंगा। ये लिखा हुआ है x³, ये लिखा हुआ है x, तो यहाँ पे पावर कितनी है 3, यहाँ कितनी पावर है x की 1, कितने का अंतर है 2 पावर का x² का, तो यहाँ पर आएगा x² की x में करो तो x³, x² की 1 में करो -1 में करो तो -x²। अब यहाँ पे क्या होता है भैया, साइन चेंज होता है, ये इस वाले नीचे वाले के प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये इससे कैंसिल, ये माइनस का है ये प्लस का है तो घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, सिंबल बड़ी वाली का, 2x² मतलब क्या है x², तो x², ये वाला उतार लो -x, यहाँ पर है -x², यहाँ पर कितना है x, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, -x से, -x की x पे करोगे तो -x², -x की -1 में करोगे तो +x, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये इससे कैंसिल, -x, तो ये बन गया भैया -2x, ये ले लो भैया, उतार लो अगले वाला प्लस का 2, ये -2x और ये x, तो क्या लिखूंगा मैं उधर -2, -2 की x पे करूँगा तो -2x, मतलब ये वाला आना चाहिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे ये वाला टर्म आना चाहिए पहले वाला सिर्फ, -2 की माइनस में करोगे तो +2, साइन चेंज, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो रिमाइंडर 0। 2 स्टेप आपके पूरे हो गए। अब क्या करना है, इतना होने के बाद तीसरा स्टेप, जो आपका px था ये, अब आपको वो PS ये नहीं लिखना है, अब आपका PS क्या बनना माना जाए, ये था ना PS हमारा एक्चुअल में ये था, ये PS बन गया हमारा ये इंटू ये तो था ना डिवाइडेड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर तो यहाँ 0 हो गया ना, x² - x - 2। अरे ऐसे तो होता है ना, अगर आप 27 को 4 से करोगे तो 4 6 जा 4 6 24, तो कितना बचा, कितना बचा 3, नहीं इससे क्यों कर रहा हूँ मैं इसको, लेकिन 9 से करूँगा मैं तो, 9 3 27, तो जो 27 है ये इन दोनों का मल्टीप्लाई तो आया करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई इस तरह लिख लिया हमने, ठीक है, कि 27 = 9 × 3। तो तीसरे स्टेप पे हम लोग आ रहे हैं। अब लोग तीसरे स्टेप में क्या करना है, इस वाले को मिडिल टर्म स्प्लिट से करना है, ये तो अपना चलता रहेगा ऐसा कैसा ही, इसकी मिडिल टर्म बताओ आप, मल्टीप्लाई करके तो कितना आए 1 2 जा 2, मल्टीप्लाई करके तो 2 आए, माइनस करके कितना आए, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है फिलहाल 1 कोफिशिएंट है यहाँ पे, तो माइनस करके तो आए 1, माइनस करके तो आए 1 और मल्टीप्लाई करके कितना आए 2, मल्टीप्लाई करके कितना आए 2, ठीक। तो ऐसे दो नंबर कौन होंगे 2 और 1, तो इस जो यहां पर 1 है उसको लिखेंगे हम लोग 2 - 1 × x - 2। अब x - 1 x² माइनस x की 2 में करो 2x माइनस माइनस प्लस 1x - 2, मल्टीप्लाई कर दी x के अंदर और साइन चेंज, ये बाहर चलता रहेगा ऐसे के ऐसा ही, तो यहां से और यहां से x कॉमन, तो क्या बचा x - 2, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो सिर्फ 1 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा x - 2। अब इस पूरे में से x - 2 कॉमन, x - 2 कॉमन, एक मिनट, ये तो पहले ये तो बाहर लिखा ही है, ये तो बाहर लिखा ही है ना, x - तो बाहर लिखा ही है ना, ठीक है। अब x - 2 कॉमन, तो क्या बचा x + 1, तो ये हमने इस तरह इसका फैक्टर कर दिए हैं, जितनी पावर का पॉलिनोमियल उतने ही फैक्टर, याद रखना मैंने बताया था आपको पहले भी, क्वाड्रेटिक है तो दो फैक्टर आएंगे, क्यूबिक अगर है तो फिर आपके पास 3 फैक्टर आएंगे, तो ये इसके फैक्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, नोट कर लो इसको, ठीक। चलो अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का शॉर्ट मेथड, इसी को दोबारा करता हूं एक बार फिर से, px = x³ - 2x², आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल, 2 में कॉमन लो,
इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब क्या एक्स स्क्वायर कॉमन ले तो क्या बचा? ध्यान से देखो, एक्स माइनस टू। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है। फिर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचा? एक्स माइनस टू। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू, माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस टू। अब एक्स माइनस टू कॉमन ले लो। अब ये एक्स माइनस टू कॉमन आ रहा है ना, एक्स माइनस टू कॉमन ले लो। जब आप एक्स माइनस टू कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ कुछ नहीं बचा तो वन बचा चाचा, ठीक है चाचा। क्या बचा? वन बचा। अब क्या करना आपको? एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, वन को लिख सकते हैं ना, वन का स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने 8th क्लास में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आप अब भी पढ़ोगे, 9th में आने वाला है, इसका अगले एक्सरसाइज में आएगा। तो एक्स माइनस टू, यह लग गया ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे आंसर चेक कर लो, ये है क्या? आगे पीछे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सही है हमारा बिल्कुल, ठीक। अब कहोगे कि सर ये ऐसे क्यों कराया आपने, ये ऐसे करा देते। देखो ऐसे तो इसलिए कराया है, और ऐसे फिर ये बड़ा वाला भी क्यों कराया है? क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है, ये इत्तेफाक से यहाँ यूज हो गया है कि कॉमन आ रहे हैं, यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी कॉमन माइनस आ रहा है, फिर आगे भी कॉमन आ गया। सब क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, देखो सेकंड में भी ऐसा नहीं होगा, आप कॉमन लेकर देखना, जब मैं कराऊंगा अभी कॉमन नहीं आएगा सेकंड वाले में, थर्ड में भी नहीं आएगा, फोर्थ में आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ ही क्वेश्चन हो सकते हैं। मेन तरीका जो है क्यूबिक को फैक्टर करने का वो ये है, क्यूबिक को फैक्टर करने का जो मेन तरीका है वो यही है। ये तो ऑप्शनल है, ठीक। ये किसी क्वेश्चन में लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, मेन तरीका ये रहेगा आपका, ठीक है। ठीक है बच्चों, जल्दी बताओ। तो नोट करो इसको, फिर देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस के 9s माइनस के 5। तो तरीका हमने आपको क्या बताया था कि जो लास्ट वाला टर्म है उसके फैक्टर कर लो 1 और 5, या तो 1 और 5 से 0 आएगा, या -1 और -5 से आएगा, इनमें से आ जाएगा, ठीक। तो मुझे दिख रहा है कि 1 से तो आएगा ही नहीं, तो 5 रख लेते हैं, 5 से आ ही जाएगा। पुट करो s इज इक्वल टू 5, 5 रखोगे तो कितना बनेगा? P5 इज इक्वल टू 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 माइनस 5। तो 5 का क्यूब 125, 5 स्क्वायर 25, 3 जा 75, 9 5 जा 45 माइनस 5। तो 125, 75 एंड 50, 125 इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि P5 इज इक्वल टू 0, तो बाई फैक्टर थ्योरम 5 इधर पहुंचाओ, x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ px, इज ए फैक्टर ऑफ px। तो एक स्टेप तुमने पूरा कर दिया ना। अब दूसरा स्टेप क्या है? डिवाइड वाला। और तीसरा स्टेप क्या है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला। अभी डिवाइड करने की मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि मैं आपको डिवाइड की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको डिवाइड की शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि आप उस लॉन्ग डिवाइड को शॉर्ट में कैसे करोगे। उस लॉन्ग डिवाइड को आप शॉर्ट में ऐसे कर सकते हो कि आप x माइनस 5 को लिख लो 3 बार, जितनी पावर है ना उतनी बार लिखते हैं, x माइनस 5, x माइनस 5। जिन बच्चों को ये डिवाइड समझ में नहीं आएगी वो अपना लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने समझा दिया आपको, ठीक। अब आपकी एक नज़र यहाँ होनी चाहिए, लेकिन एक नज़र कहाँ होनी चाहिए आपकी? यहाँ पर। एक नज़र यहाँ रखो, एक नज़र यहाँ रखो, और दिमाग दोनों पर रखो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी आपको। ये x है, आपको लाना क्या है? लाना क्या है आपको? एक्स क्यूब। तो यहां पे क्या लिखूं मैं? एक्स स्क्वायर। यहां पे क्या लिखेंगे हम? एक्स स्क्वायर। भाई एक्स क्यूब लाना है ना, तो ये क्या है? एक्स, ये एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स क्यूब आ गया, नीचे लिखते रहना, आपको दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर की 5 में भी होगी साथ साथ, तो माइनस 5x स्क्वायर आया, माइनस कितना आया? 5x स्क्वायर। लेकिन वहां पे कितने हैं? माइनस के 3x स्क्वायर, हमारे कितने बन गए? माइनस के 5x स्क्वायर। तो दो फालतू हो गया ना, तो +2 ले लिया मैंने यहाँ से, +2x। क्यों लिया? समझो क्यों लिया, समझो क्यों लिया। +2x की जब x से मल्टीप्लाई करोगे, +2x की जब x में करोगे तो कितना होगा? +2x स्क्वायर। देखो ये बैलेंस हो के दोनों, ये बैलेंस हो के वही बन रहा है क्या? उल्टा कर रहे हैं काम यहाँ पे हम लोग। भाई +2x की जब x में करोगे तो +2x स्क्वायर आ गया,
और इसके साथ जुड़ के घट के वो बन गया। अब इसकी यहाँ भी करोगे प्लस 2x की 5 में, तो 2 5 जा 10x, 2 5 जा 10x। हमको चाहिए कितने थे, माइनस के 9x, तो एक फालतू हो गया ना x, तो खाली 1 लिख दो। क्यों लिख दो 1? जब 1 के x में करोगे तो 1x और 1 की 5 में करोगे तो 5। देखो ये बैलेंस बराबर हो गया क्या? देखो आपकी ये टर्म भी आ गई, ये टर्म भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। ठीक, ये लिखनी नहीं है लेकिन नीचे ये आप कच्ची पेंसिल से लिख सकते हो, मैं इसको रब करने वाला हूँ, ये क्वेश्चन बिगड़ देगा मेरा फिर नहीं तो। ठीक है, तो ये केवल आइडिया के लिए थी, इसको आप से हटाओगे। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या लिखना था, पी एक्स इज इक्वल टू हमारा ये बन गया। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो बच्चों, x माइनस 5 कॉमन है क्या? हाँ जी बिल्कुल कॉमन है। क्या रह गया इधर कॉमन आने के बाद? एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या रह गया 2x, यहाँ पर क्या रह गया +1। तो देखो वो काम आपको जल्दी हो गया, नहीं हो गया? जो आपका यहाँ पिछले क्वेश्चन में जो लाइन आपकी यहाँ आई थी वो जल्दी हो गया आपका इस बार। अब आपको इसके करने हैं मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग। x माइनस 5 मल्टीप्लाई करके कितना आए 1, क्योंकि 1 बन जा 1, प्लस करके कितना आए 2, तो 1 + 1 इंटू एक्स प्लस 1, 1 + 1 2, 1 बन जा 1, तो x माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के 1 में करोगे तो 1x, एक्स के 1 में करोगे तो 1x + 1, तो x माइनस 5, यहाँ से क्या होगा, x कॉमन होगा तो क्या बचेगा अंदर x + 1, x कॉमन तो x + 1, 1 कॉमन तो x + 1। अब पूरे में से x + 1 कॉमन, x माइनस 5 तो पहले ही बाहर है, x + 1 कॉमन तो क्या रह गया x + 1। ये इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। आप उस लॉन्ग डिवाइड को ऐसे कर सकते हो, है कि मैंने कर दी। ठीक, अब ये क्वेश्चन अगर आप ये चाहो कि उस शॉर्ट मेथड से हो जाएगा क्या, देखते हैं एक बार। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि x³ - 3x² - के 9x - 5। अब हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, x² कॉमन आ गया बिल्कुल, तो यहाँ क्या बचा x - 3, यहाँ से क्या कॉमन है सिर्फ -1, तो क्या बचा 9x + 5। अब देखो पहले क्वेश्चन में ये चीज दोनों सेम बन रही थी तो कॉमन आ गई थी बाहर, अब तो नहीं बन रही ना, तो कॉमन नहीं आ पाएगी, इसलिए क्वेश्चन का तरीका यही रखना है आपको। ठीक, दूसरी बात, जिन बच्चों को ये डिवाइड अजीब सी लगी होगी तो मैं इस डिवाइड को उन बच्चों के लिए अलग से कर दे रहा हूं। इधर क्या करना था मुझको, इससे उसको डिवाइड करना था, x - 5 से x³ - के 3x² - के 9x - 5। फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप इस डिवाइड को भी समझें, ये तो आपको आती है, ये वाली भी करें। तो अगर आप चाहें तो ये वाला चीज स्किप करके इसके बाद वो डिवाइड करके फिर नीचे सोल्यूशन कर सकते हैं। कैसे करोगे, x लाना है, सॉरी x³ लाना है, x है तो क्या लिखोगे x² की x में करोगे तो x³, x² की करोगे -5 में तो माइनस के 5x², साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, ये से कैंसिल हो गया। 5x² - के 3x², तो क्या बचे 2x², ये ऊपर से नीचे तार लो, माइनस के 9x, ये 2x² है, ये x है तो क्या लिखोगे, कितना लिखोगे 2x, 2x की x मल्टीप्लाई 2x², 2x की 5 में करोगे तो 10x, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये साइन चेंज, 10 में हो गया तो 1x, उतार लो कितना -5, अब क्या होगा यहाँ पर +1, 1 के में करोगे तो 1x, -5, ये माइनस ये प्लस, कैंसिल, 0। देखो वो आ गया, ये रहा। क्लियर होगी बात? तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप नोट करेंगे तुरंत पूरा क्वेश्चन, फिर देखते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या तरीका समझाया आपको हमने। 20 जो लास्ट में लिखा हुआ है उसको फैक्टर कर लो, तो 1 2 4 5, ये 20 फैक्टर होते हैं, 1 2 4 5 10। तो 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, यहाँ पे 3 रखना बेवकूफ़ी होगी, फैक्टर्स पे ही नहीं है। इन पे 0 नहीं आया तो -1 रख के देखो, -2 रख के देखो, और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि 99% क्वेश्चन में आपको आगे जाना ही नहीं है, 1 2 या -1 और -2 का काम आपका हो ही जाएगा। एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, याद रखना हमेशा, किसी भी क्वेश्चन में अगर माइनस है ही नहीं, सारे सिंबल प्लस के लगे हुए हैं, सॉरी, अगर किसी क्वेश्चन में प्लस लगा हुआ है तो उसमें आपको वैल्यू प्लस वाली नहीं रखनी, उसमें वैल्यू आपको माइनस वाली ही रखनी। अगर सारे ही प्लस के हैं तो वैल्यू आपको माइनस वाली रखनी।
तो यहाँ पर 1 2 भी रखेंगे हम लोग। ये सोचो ना, अगर मैंने 1 रख दिया तो जीरो कैसा आएगा, सब टर्म प्लस तो हो जाएंगे आपस में, जीरो कैसे बन जाएगा। जीरो बनने के लिए किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा बेचारे को। आपने 2 रख दिया, सब में सोल्व करके तो 2 में जो भी आएगा वो प्लस होके जीरो आ जाएगा, क्या भी नहीं आ सकता। तो इसलिए माइनस वाली वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1, तो पी एक्स इज इक्वल टू यानी कि p -1 इज इक्वल टू -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर 32 इंटू -1 प्लस 20। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 32 बन जा 32 और प्लस 20, तो -1 प्लस 13 बन जा 13 और -32 और प्लस 20। देखो 13 और 20 कितना हो गया 33, -1 -32 कितना हो गया -33, जीरो हो गया। तो क्योंकि p -1 इज इक्वल टू 0, तो बाय फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम से कौन x + 1 इज ए फैक्टर, x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। स्टेप 1 कंप्लीट। सेकंड स्टेप क्या होता है, डिवाइड करने का। बताओ जल्दी से, डिवाइड कौन सी वाली करूं, लॉन्ग वाली करूं कि शॉर्ट वाली करूं, लॉन्ग वाली करूं कि शॉर्ट वाली करूं। हम करते हैं शॉर्ट वाली डिवाइड। x + 1 को लिखते हैं 3 बार, x + 1 px इज इक्वल टू क्या लिखोगे x + 1 देखो अब ध्यान से ना, आएगी करनी आपको आएगी। मैंने अगर आपको दोनों बता दी है, लॉन्ग वाली बता दी है, शॉर्ट वाली भी, किसी से करना कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखते रहेंगे मगर वो रफ होता है, उसको वापस यहाँ से हटाएंगे भी। x है, एक नज़र यहाँ हो, लाना क्या है x3, तो क्या लिखोगे x², सिंपल सी बात है। x² के x में करी कितना आया x3, साथ साथ 1 में भी करी तो कितना आया x²। लाने कितने हैं 13x², लाने कितने हैं 13x² है कितने 1x², कितने और चाहिए 12x²। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर 12x, स्क्वायर नहीं लिखना, वो तो खुद बनेगा मल्टीप्लाई होकर अंदर जाकर के खुद बनेगा वो, तो 12x लिखूंगा ना यहाँ पर। तो 12x की x में करूँगा तो 12x² और 12x की 1 में भी होगी तो 12x। देखो ये टर्म पूरी होगी, ये पूरी होगी, देखते रहो उधर। अब ये है 12x, हमको चाहिए 32x, तो आप किससे करोगे 20 से, क्योंकि 12x और 20x बन गया 20x और 20 बन जाए 20। देखो लास्ट की टर्म अपने आप निकल के आ गई होगी, यही पूरा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और 20 भी हो गया। क्लियर होगी बात। ये चीज़ केवल रफ के लिए थी, आइडिया के लिए। इसको यहाँ से हटाएंगे हम लोग, मेन लाइन ये वाली है मेरी पास, ठीक। अब यहाँ से क्या कॉमन आ गया x + 1, देखो बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, x + 1 कॉमन, तो क्या बचा x² + 12x + 20। अब इसका काम कौन करेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म टू नंबर विच सम इज 12 एंड द प्रोडक्ट 20। तो दो नंबर ऐसे जिनका सम तो हो 12 और प्रोडक्ट कितना हो 20। तो मुझे आवाज आ रही है 10 + 2 12 और 10 × 2 20। तो कितना बचा x + 1 x² + 10x + 2x + 20। तो x + 1 इसमें से और इसमें से x कॉमन, तो x + 10, इसमें से और इसमें से भी 2 कॉमन, तो x + 10। अब पूरे में से x + 10 कॉमन, अच्छा x + 1 तो पहले बाहर था, x + 10 हमने कॉमन ले लिया है, तो क्या बचा अंदर x + 2। ये क्वेश्चन का आंसर आ गया है कंप्लीट, ठीक है। नोट करो तुरंत, फिर देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन 4। तो 2 1 जा 2, तो 2 आया, 2 के फैक्टर कौन कौन होंगे 1 और 2। तो या तो आपको 1 और 2 तो मैंने बताया आपको रखना ही है, नहीं तो माइनस 2 रख कर देखेंगे, 0 आ ही जाएगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में 1 और 2 पर आ ही जाता है, ठीक। तो पुट करते हैं इस बार y = 1
तो P1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1 का क्यूब 1, 2 1 जा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, 1 कैंसिल, 2 कैंसिल, 0 हो गया। तो क्योंकि P की वैल्यू 1 पर 0 हो गई, बाई फैक्टर थ्योरम कितना y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ पी वाई। तो एक काम तो हो गया, y माइनस 1 फैक्टर किसका हो गया, पी वाई का। अब पी वाई इज इक्वल टू 3 बार y माइनस 1 और y माइनस 1। क्लियर? देखो वहाँ पर 2y क्यूब ये है y, तो क्या लिखोगे 2y स्क्वायर की y में की तो 2y क्यूब लिखते रहो साथ साथ, 2y स्क्वायर की 1 में करोगे तो 2y स्क्वायर, मगर हमको चाहिए कितना, हमें चाहिए प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, यहाँ पर होने चाहिए 3y स्क्वायर। कैसे आएगा, जब आप यहाँ पर 3y लिखोगे तभी तो आएगा। ये तो आपका आ चुका था ना, 3y की y में करी तो 3y स्क्वायर, ताकि ये इसमें मिलकर क्या बन जाए, प्लस का y स्क्वायर। उल्टा सोचना पड़ेगा आपको, 3y की 1 में 3y, ठीक है। अब मुझको चाहिए माइनस के 2y, जबकि कितने बन गए, माइनस के 3y। तो यहाँ पर कौन हो साथ में, अगर y हो, और y यहाँ कब होगा, जब यहाँ 1 होगा, ताकि 1 इंटू y और 1 इंटू माइनस 1। देखो सब ठीक बैठ गया होगा आपका, ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हो पा रही तो अपनी सिंपल वाली करो, 8th क्लास वाली, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हटाएंगे यहाँ से हम लोग, यहाँ से y माइनस 1 कॉमन, तो यहाँ रह गया 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। तो y माइनस 1, 2 1 जा 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 2 1 लिख लेंगे इसको, 2 प्लस 1 3 होता है ना, ठीक। तो 2y स्क्वायर प्लस 3 को लिख लो 2 प्लस 1y प्लस 1। अब y माइनस 1, यहाँ से 2y स्क्वायर, y की 2 में करोगे तो 2y, y की 1 में करोगे तो y और प्लस 1। तो y माइनस 1, इसमें से और इसमें से देखो 2y कॉमन, तो यहाँ रह गया y प्लस 1, प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 रहेगा, तो y प्लस 1। अब इस पूरे में से y प्लस 1 कॉमन, ये पहले ही बाहर है, y प्लस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ रह गया 2y प्लस 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। नोट कर लेंगे इसको, नोट कर लेंगे। ये लाइन में यहाँ लिख दे रहा हूँ फिर भी, y माइनस 1, y प्लस 1, 2y प्लस 1। ये तो बाहर था ही पहले से, ये हमने यहाँ से कॉमन लेके वहाँ लिख दिया, ठीक। इसके बाद बोला ही, और देखो इसको तो हम शॉर्ट में भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स कॉमन हो रहे हैं। क्या देखा हमारे पास क्वेश्चन था, 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इन दोनों में देखो, बहुत ध्यान से देखो, y स्क्वायर कॉमन है क्या, यस, y स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ बच गया 2y प्लस 1, ठीक। इन दोनों में से माइनस कॉमन, तो भी यहाँ बच गया 2y प्लस 1। अब 2y प्लस 1 कॉमन, 2y प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ रह गया y स्क्वायर माइनस 1। अब 2y प्लस 1 कॉमन, और इस 1 को लिखो 1 का स्क्वायर, तो 2y प्लस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। नोट करो, हो गए फैक्टर, देखो वो आ रहे होंगे, आगे पीछे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई है। सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर भी कोई बात समझ में आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं इससे नेक्स्ट टॉपिक पर, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, जल्दी ही मिलते हैं, ठीक बच्चों। तब तक के लिए इसको नोट करो और उसको रिवाइज करो अच्छे तरीके से।